नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है और जो है सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए है ना? कि लोकसभा में हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक ऐसा कालजयी बिल पेश किया है जिससे प्रतियोगी छात्रों के लिए एक संजीवनी का काम करेगी। अभी तक अलग-अलग राज्यों में पेपर लीक को लेकर के जो मामले सामने आ रहे थे, उस पेपर लीक को लेकर के क्योंकि मैं भी एक प्रतियोगी छात्र ही हूँ, उस पेपर लीक को लेकर के अब लोकसभा और केंद्र की सरकार ने थोड़ा-सा संज्ञान लिया और लोकसभा में आज यानी 5 फरवरी को पेपर लीक बिल, है ना? पास किया गया, ठीक है? तो उसी के संदर्भ में आज हम जानते हैं कि देखिए, जो पेपर लीक करेगा उसको लेकर के क्या प्रावधान है, जो दूसरे के बदले एग्ज़ाम देगा उसको लेकर के क्या प्रावधान है, या तो फिर जो कदाचार करते हुए संस्थान पकड़े जाएँगे पेपर लीक करवाते हुए, उनके लिए क्या प्रावधान है, थोड़ा-सा जान लें, ताकि संस्थान वालों के लिए भी सोच समझ कर के कदम उठाएँ और जो बच्चे पेपर लीक करवाते हैं 2-4 लाख रुपए के चलते उनको करोड़ों का नुकसान हो सकता है, ये आप जान लीजिए। तो एक कालजयी चीज़ है, जिसकी शुरुआत हमारे केंद्र सरकार ने कर दी है। तो आइए देखते हैं कि उस पेपर लीक वाले फैसले में क्या-क्या कहा गया था। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये खबर है और यहाँ पर ये खबर आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि देखिए, पेपर लीक को लेकर के मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। अब होगी 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ जुर्माना। ये तो हेडलाइन है जो कल पेपर में छपेगा, ठीक है? लेकिन इसके अलावा आप देख लीजिए कि लोकसभा में बिल पेश हुआ, 10 साल का जुर्माना किस पर लगेगा और नहीं लगेगा, ये आप देखिएगा और क्या ये सही है या गलत है, इसका अमल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में आप इसका अपना कमेंट में ज़ाहिर कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये बिल लगता है ना? क्या चुनावी मुद्दा है ये? चुनाव को लेकर के इतना ज़्यादा सख्त है सरकार। अभी रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसको लेकर के सख्त है सरकार, इसको देख कर के। तो देखिए, लोकसभा में आज यानी 5 फरवरी को पेपर बिल पेश किया गया। यह बिल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेश किया, ये करंट अफेयर भी बन सकता है आपका। इस बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान। इसके तहत अब पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो भी पेपर लीक का आरोपी होगा, उस पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा मिलेगी। अब इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप पेपर लीक कीजिएगा, तो आपको 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना, और अगर आप किसी दूसरे के बदले एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपको 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना तक लगाया जा सकता है। वहीं अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। जैसे देखिए, कई तरह के संस्थान होते हैं जो पेपर लीक करवाते हैं ताकि उनके बच्चे पास हो जाएँ और वो वाहवाही कमाएँ, ठीक है? आज झूठ का तो बोलबाला ही है सारे कोचिंग में, तरह-तरह के क्रैश कोर्सेज़ चलते हैं, पायलट बैच, तो ये बैच, तो वो बैच, ठीक है? तो उसी को लेकर के ये नकेल कसने का काम किया है केंद्र सरकार ने कि इस बिल को लाकर के इन्होंने कहा कि संस्थान जो भी पाया जाएगा, उनसे पूरा परीक्षा का खर्चा, और करोड़ों में होता है परीक्षा का खर्चा, अरबों में होता है, और इसके साथ-साथ उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी और नाम खराब होगा सो अलग। देखिए, यह बिल वास्तविकता में किन एग्ज़ामों के लिए लाया गया है, तो देखिए, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं के इसके दायरे में लाए गए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक की चिंता जताई गई थी। सोचिए, ये मामला इतना बड़ा हो गया हमारे देश में कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, जो मंत्रिमंडल तय करता है उसका, है ना? तो उसमें भी पेपर लीक की चर्चा की गई थी महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उसके बाद ही, है ना, ये बिल लाया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा। इसकी वजह से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि पेपर लीक और नकल के मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक, उपाधीक्षक मतलब डीएसपी होते हैं, और सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर के अधिकारी करेंगे। यानी कि अब हवलदार या तो दरोगा-वरोगा पर नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा अधिकारी जो होंगे वो बड़े स्तर के होंगे और वही इसकी जाँच करेंगे।
सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा, यानी कि सरकार अगर चाहे तो सीबीआई केंद्रीय एजेंसी जो है उसको भी जांच सौंप सकती है, यह अधिकार सरकार के पास होगा। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया। और आपको बताते चले कि देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती है। जो मैंने पहले भी बताया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए, और देखिए आप एमपी में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, इधर झारखंड का जेएसएससी सीजीएल हमारे जो संजय सेठ हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया था कल के दिन में, कल या परसों के दिन में उठाया था। जेएसएससी सीजीएल में जो 25-25 लाख का सीट बिका, एक सांसद लोकसभा में खड़े होकर के, और दुर्भाग्य है कि ये बोल रहे हैं कि 25-25 लाख में सीट बिका, है ना। तो दुर्भाग्य है झारखंड की सरकार का, ठीक है। 25-25 लाख में सीट बिका, पेपर लीक हो गया, तो उसको लेकर के ये सब कदम उठाए गए हैं ना। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही, जिसकी वजह से, ध्यान से देखिएगा, वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का कोई भी कानून नहीं था, केंद्र सरकार ने कोई भी कानून नहीं बनाया था। राज्यों में तो बने ही थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई भी कानून नहीं बनाया था। ऐसे में केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पेश कर दिया। देखिए, अनुचित साधनों की रोकथाम, यानी कि अगर आप पेपर लीक करते, किसी के द्वारा एग्जाम देते हुए, चिप लगाए हुए किसी भी प्रकार से पकड़ाते हैं, तो बड़ी सख्ते में आ जाएंगे। दुनिया भर का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है और जेल होगा सो अलग, ठीक है। तो ये एक अच्छा कदम मेरे हिसाब से भारत सरकार का है। और रेलवे के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो अच्छा रहे कि सभी जेन्युइन छात्र ही जाए, जो पढ़ रहे लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वही जाए। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अच्छा बिल है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। शुभ रात्रि।